अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमने पिछली अल-खत्तात चैनल ग्रुप में एक वीडियो अलिफ़ के मुतालिक सेंड की थी। तो आज हम आपको तफसीली तौर पर अलिफ़ के मुतालिक आसान तरीके से बताने लगे हैं कि अलिफ़ कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों अब गौर कीजिएगा, हम शुरू करने लगे हैं अलिफ़ लिखने का तरीक़ाकार। तो दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अलिफ़ लिखना। बहुत ही आसान है, आप परेशान मत होइएगा। आपने दीगर और भी चैनल देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, दिल को तसल्ली होगी और आपके मन में जो है ना एक जज्बा बढ़ेगा लिखने का, क्योंकि हम आसान तरीके से समझाते हैं जिससे बच्चों में शौक़ और जज्बा उठता है कि हम भी इस काम को सीखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं अलिफ़ का तरीक़ाकार। तो सबसे पहले अलिफ़ कितने कत का होता है दोस्तों? अलिफ़ 3 कत का होता है। सबसे पहले हम 3 कत लगाएंगे, 1 कत, 2 कत, 3 कत। तो दोस्तों हम जितने कत बनाएंगे कलम के कत के हिसाब से अलिफ़ 3 कत का लिखा है। और कत किस तरह का होता है दोस्तों? इसको कत कहते हैं, यानी कलम की मोटाई को। ठीक है दोस्तों, अलिफ़ 3 कत। और हम शुरू करने लगे हैं, तवज्जो। तो दोस्तों ये हमने अलिफ़ बना लिया, अलिफ़ 3 कत का। तो दोस्तों अलिफ़ लिखने से पहले आप ज़रा गौर करें, अलिफ़ शुरू में बारीक होता है, ठीक है, और बीच में अलिफ़ कदरे मोटा होता है, फिर आखिर में आके बारीक होता है। तो इसका तरीक़ाकार दोस्तों ये है कि शुरू में हम कलम की बारीकी रखेंगे, बारीकी मतलब इस तरह कलम को रखेंगे, ठीक है। और जब हम कदरे थोड़ा सा नीचे आएंगे कलम को थोड़ा सा खोलेंगे। यही मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करेंगे इसका इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दरमियान में कदरे मोटा, आखिर में फिर बारीक। तो अब आपको समझ आ चुकी है कि अलिफ़ 3 कत का होता है और शुरू में बारीक होता है और दरमियान में कदरे मोटा हो जाता है, मोटाई निस्फ़ कत, ठीक है। कलम का जो कत होगा ना मोटाई उससे निस्फ़ कत, और आखिर में फिर बारीक। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं लिखा किस तरह से जाएगा। तो दोस्तों गौर कीजिए, आप देख रहे हैं कलम की बारीकी की सतह रखी है हमने, थोड़ा सा नीचे ला के कलम की सतह खोली हमने, फिर आखिर में जाके फिर हमने बारीक कर दिया उसको। ये अलिफ़ लिखने का सिंपल तरीक़ाकार आपके सामने आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और भी अलिफ़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप अगर गौर करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं अलिफ़ का लिखना। इस पूरी लाइन के ऊपर हम अलिफ़ लिखेंगे। अगर आप देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों मैंने जैसा बताया था आपको, हम अलिफ़ से आगे तब जाएंगे जब आपको अलिफ़ लिखने का तरीका अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों गौर कीजिए, हम अब आगे चलने लगे हैं, अलिफ़ को मुकम्मल करना है। देखो नहीं है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम अब एक लाइन हमारी मुकम्मल होने वाली है, ठीक है, जिसमें हमने सारे अलिफ़ ही लिखे हैं 3 कत के हिसाब से। हम अब आपको कत लगा के दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ अलिफ़ जो है ना मिक़दार में हल्का सा ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये कद के हिसाब से बराबर ही है, ठीक है। तो दोस्तों अब
ये अलिफ हुआ मुकम्मल। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। ये हमने अलिफ लिख लिया 3 कद का अलिफ, शुरू में बारीक, दरमियान में कदरे मोटा से मुराद निस्फ कलम का कद मोटा, आखिर में फिर बारीक। तो दोस्तों अब चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।